हेलो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। गाइस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडी कोड के बारे में, यानी ऑथराइज डीलर कोड। अगर एक आप एक्सपोर्टर हैं और आपने फॉरेन का जो पेमेंट है, यानी जो भी फॉरेन करेंसी में आपके पास अपने करंट अकाउंट में जो पेमेंट आने वाला है, उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो उसमें एडी कोड का बहुत ही अहम योगदान है। अच्छा, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्पेसिफिकली जो जितने भी एक्सपोर्टर हैं उनके लिए है। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 5 पॉइंट जो हम कवर करेंगे वो है कि सबसे पहले एडी कोड क्या है। तो दोस्तों, एडी कोड की बात करें तो एडी कोड के अंदर हम देखते हैं कि ऑथराइज डीलर कोड एक 14 नंबर का एक न्यूमेरिकल डिजिट कोड होता है जो कि एक बैंकर प्रोवाइड कराता है। अब बात करते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं, यानी एक्सपोर्टर को उसे लेना क्यों ज़रूरी है। देखिए, आपको पता है कि कोई भी जब फॉरेन का पेमेंट आता है तो फॉरेन का पेमेंट आते वक्त उसकी लीगलिटी को चेक किया जाता है, यानी कि क्या वो किसी तरह का कोई, यानी कि जैसे एग्जांपल बात करते हैं, कोई एनजीओ हैं, अगर वो पेमेंट लेते हैं तो उनके पास एफसीआरए रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर। इसी तरह से जो भी फॉरेनर का जो हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं और फॉरेनर से जो हम लोग पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, यानी हमारा जो कस्टमर है उससे हम चाहे वो डॉलर्स में हो, चाहे पाउंड्स में हो, चाहे एनीथिंग एल्स, किसी भी फॉरेन करेंसी में पेमेंट हो, तो उसके लिए ऑथराइज होना ज़रूरी है वो अकाउंट जिसमें उस पेमेंट को लिया जा सकता है। अब दोस्तों, इसमें एक और प्रोसेस है साथ में जो सेकंड क्वेश्चन है कि क्यों ज़रूरी है, लीगलिटी क्यों। तो उसमें है कि इसमें क्या करता है कि बैंक आपके अकाउंट को ऑथराइज करवाता है और आपको एक सर्टिफिकेट इशू करता है, जिसके माध्यम से उस सर्टिफिकेट को हम हमारे जो आइस गेट की पोर्टल है उसके ऊपर अपलोड करके उस अकाउंट की एक लीगलिटी यानी उसको वैलिडनेस कर देते हैं कि हम इस अकाउंट में हमारा फॉरेन का पेमेंट लेंगे, कृपया करके हमारे बैंक ने तो हमें कोड नंबर दे दिया है, आप हमें ऑथराइज कीजिए। अब जो तीसरा क्वेश्चन है कि इसे कैसे प्रोसेस करना है। देखिए, सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि करंट अकाउंट खुलवाना है, यानी करंट अकाउंट ओपन कराने के बाद ही आप इस एडी कोड को ले सकते हैं, क्योंकि सेविंग अकाउंट पर ये एडी कोड नहीं मिल सकता। अब दूसरी चीज़ है कि आप इस करंट अकाउंट को कौन से बैंक में खुलवाएं। एक ऐसे बैंक में खुलवाएं जो ऑथराइज डीलर है, यानी वो बैंक एक ऑथराइज फॉरेक्स ट्रांजेक्शन करने के लिए एलिजिबल है। यानी कि आप अगर एक्सपोर्टर का काम शुरू कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरे को करंट अकाउंट खुलवाना है, तो पहले ब्रांच में पूछिए कि क्या मेरी ब्रांच से मैं फॉरेन के ट्रांजैक्शन, यानी आप क्या एक ऑथराइज डीलर हैं जो फॉरेक्स ट्रांजेक्शन्स को कर सकते हैं, तभी आप लीजिए। अब आपका करंट अकाउंट ओपन हो चुका है। अब अगले हम जो नेक्स्ट प्रोसेस है, मैं क्वेश्चन नंबर 3 में बात कर रहा हूँ कि किस तरह से प्रोसेस करवाना है। तो आपको बैंक को एक एप्लीकेशन लिख के देना है कि मैं, जिसमें जैसे हम लोग लिखते हैं टू द बैंक मैनेजर, एग्जाम्पल बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो भी उसका एड्रेस है, सब्जेक्ट फॉर द इशूइंग ऑफ द एडी कोड फॉर माई आईसी। अच्छा, अब आप जो इस एप्लीकेशन को लिखेंगे तो उसमें मेंशन करेंगे कि मेरा ये करंट अकाउंट नंबर है, इस नाम से मेरा अकाउंट है और मेरा आईसी कोड ये है, कृपया करके मुझे आप इस पोर्ट के ऊपर एडी कोड इशू कर दीजिए। अब दोस्तों, एक बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन जो हमारे सामने होता है कि पोर्ट क्यों मांगा जा रहा है। देखिए, पोर्ट को भी ऑथराइज करना ज़रूरी है कि जिस पोर्ट पे आप अपना शिपमेंट लगा के रेमिटेंस लेना चाह रहे हैं, यानी जहाँ पर आप शिपिंग बिल फाइल करेंगे, उसका आपको पोर्ट पे स्पेसिफिकली ऑथराइज डीलर कोड लेना होगा। अब बात आती है, क्या मैं कभी भी इसे चेंज करवा सकता हूँ? बिल्कुल, आप इसे चेंज करवा सकते हैं। आप इसके लिए अपने बैंक को एप्लीकेशन लिखिए और अपने पोर्ट का पुराना पोर्ट को कैंसिल करवा के अपने पोर्ट को ऐड करवा सकते हैं। अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट, लेकिन वो हम थोड़ा लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब एक पॉइंट जो क्वेश्चन नंबर 3 पे है कि प्रोसेस क्या है, उसमें एक बहुत मेजर क्वेश्चन है, क्या मैं आईसीडी के लिए भी अपना एडी कोड ले सकता हूँ। आईसीडी क्या होता है दोस्तों? देखो, इनलैंड कंटेनर डिपो होते हैं। जनरली जो गुड्स का एक्सपोर्ट होता है वो 3 वे से होता है। वाटर रूट से होता है, यानी सी रूट हो गया, एयर रूट हो गया और लैंड रूट हो गया। लैंड रूट जनरली हम लोग इंडिया के अंदर, हम लोग हमारी जो बहुत ही कम कंट्रीज है जिनके अंदर थ्रू हम लैंड के थ्रू हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे नेपाल और भूटान है, उसे तो हम लोग एक्सपोर्ट ट्रीट करते ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे हमारी इंडियन करेंसी चलती है। पाकिस्तान में हमारा है नहीं, चाइना में अभी तक हम लोग लैंड के थ्रू बहुत ही कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। म्यांमार एक ऐसी कंट्री है, बाकी श्रीलंका है, उसमें हम लोग सी के थ्रू करते हैं। तो बात हमारे लिए यानी 95-98% जो एक्सपोर्ट है हम लोग सी के थ्रू या हम एयर के थ्रू रूट करते हैं। उसमें अगर आप मान के चलिए कि किसी आईसीडी यानी इनलैंड कंटेनर डिपो, जैसे इसको हम ड्राई पोर्ट भी बोलते हैं, उसको डलवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप
मल्टीपल पोर्ट्स भी ऐड करवा सकते हैं। जैसे एग्जांपल मान के चलिए मैं जयपुर से हूँ, यहाँ पे जयपुर में आईसीडी कनकपुरा है। आईसीडी कनकपुरा के लिए आप चाहें तो आप मुंद्रा पोर्ट है या नावा शेवा पोर्ट है, इन दोनों को ही कनेक्ट करवा सकते हैं। और इसके भी यहाँ पे आप एडी कोड है वो आईसीडी कनकपुरा पे लेंगे, यानी आपको डॉक्यूमेंटेशन आईसीडी कनकपुरा पे करना है। तो ये एक जो मेजर क्वेश्चन था पॉइंट नंबर 3 के अंदर, वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपने जो बैंक को एप्लीकेशन लिखी है, प्रॉपर एप्लीकेशन लिख दी है और बैंक को आपने दे दी है। बैंक जो भी डीजीएफटी का एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट है उनके पास है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो आप हमें मेल लिख सकते हैं, मैं मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, हम आपको उसकी कॉपी प्रोवाइड करवा देंगे। साथ में आपको लगता है कि आपको हमारी किसी प्रकार की ऐसी सर्विसेज की नीड है जिसमें आप ये काम नहीं कर सकते हैं, तो आप हमें भी बता सकते हैं, हम आपके भी यहाँ पर इस सर्विस को कंप्लीट कर सकते हैं। आपने बैंक को वो एप्लीकेशन दे दी है, बैंक आपको अपने लेटर हेड के ऊपर उसकी पूरी एक कॉपी जो एडी कोड है विद 14 डिजिट के नंबर के साथ आपको दे देगा। अब यहाँ पर तीसरा स्टेप पूरा हो जाता है कि एप्लीकेशन कैसे लगाना है। ये आपको एडी कोड नंबर मिल चुका है। अब इसका करना क्या है, ये आपको पॉइंट नंबर 4 में बात करेंगे, यानी कि अब आपको इस कोड को ऑथराइज करवाना है, किससे, आइस गेट के पोर्टल से। अब पॉइंट नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 4 में इसे ऑथराइज कैसे कराना है। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ। लिस्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं आप चालू रखिए। आपको देखना है, एक तो एडी कोड की कॉपी जो बैंक ने आपको प्रोवाइड करवाई है, साथ में एक आपको वैलिड डिजिटल डीएससी यानी डिजिटल क्लास 3 का जो सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी आपको चाहिए होगी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कॉपी है, कैंसिल चेक जो आपका करंट अकाउंट का कैंसिल चेक है, आपकी आईसी कोड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का कॉपी हो गई, आपकी कंपनी का पैन कार्ड की कॉपी हो गई। अगर जैसे प्राइवेट लिमिटेड है तो आपकी कंपनी की है, इंडिविजुअल है तो आप अपने सेल्फ का लगा सकते हैं। इसके अलावा जो बोर्ड रेजोल्यूशन यानी कि अगर मान लीजिए प्राइवेट लिमिटेड है तो जिस पर्सन को आप ऑथराइज कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ सिग्नेचर ऑथोरिटी सिग्नेचर, उसकी साथ में रेजोल्यूशन की कॉपी, और ये भी कि हम लोग एडी कोड की भाई अप्लाई कर रहे हैं किसके पास, आइस गेट के पास। साथ में आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, डायरेक्टर पार्टनर प्रोप्राइटर का जो पैन कार्ड आधार कार्ड जैसे मैंने अभी बताया आपको, और आपको अपने जो एक्सपोर्ट हाउस सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी जो कि ऑप्शनल है वो भी आप, यानी कि हम बात करते हैं ये आपकी आरसीएमसी हो गई है, तो आरसीएमसी की कॉपी भी आपको अटैच करनी होगी आइस गेट के पोर्टल पे, और इसकी कॉपी आप लगाकर अपने इस एडी कोड की ऑथेंटिसिटी और वेरिफिकेशन आप करवा सकते हैं। जैसे ही आपको इसका अप्रूवल मिल जाएगा तो आप इजी वे में अपना जो भी फॉरेक्स पेमेंट है अपने करंट अकाउंट में मंगवा सकते हैं। और ये आपका आज एडी कोड का प्रोसेस हमने पूरा किया है। अब दोस्तों लास्ट और 5 यानी कि जैसे आपको एडी कोड की कॉपी मिल जाएगी तो इसको आपको अपने एक्सपोर्टर को भी अपने इंपोर्टर है उसको भी ऑथराइज कर देंगे कि ये मेरा करंट अकाउंट है, आप मेरे इस करंट अकाउंट के अंदर ये पेमेंट प्रोसेस कर सकते हैं। ऐसे केस में आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी नहीं की जाएगी, कारण क्योंकि वो बैंक अकाउंट आपका फॉरेन पेमेंट लेने के लिए बिल्कुल वेरीफाइड है और ईजी वे में अपना फॉरेन पेमेंट आप ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो को बनाने के पीछे, हम लोग जनरली सब्सिडीज़, फाइनेंस और एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत ही डिफरेंशिएट वीडियो लेके आते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपकी मदद करें। और आपकी कोई क्वेरी हो तो नीचे मैंने कुछ नंबर दिए हुए हैं, आप उन पर बात कर सकते हैं, वो आपकी मदद करेंगे जो भी होगा। तो आपको प्लीज़ आप ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।